यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। क्या आप सब लोग खुश हैं? आए जोरदार तालियां लगाएं यीशु के नाम के लिए। आज हम मत्ती रसूल की अंजील में से उसका 24 बाब और उसकी 24 आयत पर गौर करेंगे। मत्ती रसूल की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 24 आयत पर गौर करेंगे। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, सब बेटियां हवाला निकाल लें। जी हां, सबने निकाल लिया। यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। खुदावन के कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत निशान होगा। अब यहां पर लेकिन आज हम इन बातों के बारे में जाने कि किस तरह ये दो रूहें अब जमीन पर जो है ये काम करती हमें नजर आ रही है। यहां पर मत्ती और रसूल की अंजील के अंदर 24 बाब की 24 आयत के अंदर यीशु मसीह ने क्या कहा है? बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे ऐसे अजीब काम दिखाएंगे, अगर मुमकिन हो तो वो बरगजीदों को भी जो है वो क्या करेंगे? गुमराह कर लेंगे। यानी कि इतनी करीब की मुशाबत होगी, वो इतने मिलते जुलते होंगे, वो भी इबादत कर रहे होंगे जिस तरह के सबसे पहले इसका आगाज कहां पर हुआ है। क्योंकि कोई भी बात अगर हम देखना चाहें तो वो हमें पैदाइश की किताब में मिलेगी। पैदाइश की जो किताब है ये एक बीज का मौजू है। ये क्या है? बीज का एक मौजू है। जिस तरह के आज हम इस जमीन के ऊपर सब कुछ होता हुआ अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, यह सब कुछ पैदाइश की किताब में मौजूद है। यह वहां पर लिखा हुआ है। इसका आगाज कहां से हुआ? जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि हर मजहब का आगाज पैदाइश से शुरू हुआ। हम देखते हैं कि किसी इंसान पर पहला निशान कहां पर लगा था? किस पर लगा था? पहला निशान जो था यह काइन पर लगा था। और आज हम इसी बात के बारे में जानते हैं क्योंकि बाइबल का जिक्र पैदाइश की किताब में मिलता है, फिर बाइबल का जिक्र हमें बल्कि बाइबल के दरमियान में मिलता है और मकाशवा पर जाकर यह खत्म होता है। और यही दो निशान, एक हवान का निशान है। किसी को पता है कि हवान का निशान क्या है? किसको पता है? गौर करें। आज दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसे अफवाहें गर्दिश कर रही है जी, एक चिप आ गई है, वो इंसान के बदन के अंदर डाल देंगे और कोई शख्स भी जो है उसके बगैर खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। लेकिन आज मैं इस बात के बारे में आपको बताना चाहता हूं, यह कितनी करीब की मशाबत रखती होंगी। आपको उन चिप्पों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहला निशान हमें कहां पर मिलता है? खुदा ने किस पर निशान लगाया था? खुदा ने काइन पर निशान लगाया। यह सबसे पहले काइन पर हवान का निशान था। किसका निशान था? अब आप कहेंगे कि काइन पर हवान का निशान था। जैसे ही काइन पर निशान लगा, वह खुदा की हजूरी से
निकल गया। और खुदा की हजूरी कहां पर होती है? खुदा की हजूरी जो है उसके मजमा पर होती है। खुदा की हजूरी उसकी जो है इबादत के अंदर होती है। और यहां पर हम देखते हैं कि काइन ने जो था क्या किया है? निशान को हासिल किया है और उसके हाल पर उसे छोड़ दिया गया है, क्योंकि काइन को अब जो था कोई भी कत्ल नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि खुदा ने जो था उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। हवान का निशान क्या था? काइन के अगर आप शजरे निस्सब को देखें तो काइन की नस्ल जो है वो साइंसदान, ज़हीन लोग, बड़े आदमी, इस तरह की चीजें बनी हैं। लेकिन जब सेत की नस्ल बड़ी तो वो कसान और चिरवाहे बने। वो क्या बने? कसान और चिरवाहे बने। खुदा ने फरमाया था, अब गौर करें जरा, मैं नस्लों पर आऊंगा। ये जो दो रूहें हैं आज हम इन पर गौर कर लें। पैदाइश की किताब के अंदर खुदा ने क्या कहा था कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या करूंगा? अदावत डालूंगा। इन दोनों रूहों का आगाज यहीं से होता है। और यहां पर लिखा है कि वो क्या करेगा? वो तेरी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। उस वक्त जैसा कि आज दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सांप को एक दरख्त के ऊपर लटका देते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि एक सेब जो है वो एक दरख्त के साथ लगा हुआ है और सांप जो है उसको औरत को आकर दिखा रहा है और वो उसको फल में से लेती है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इससे पहले क्या सांप जो था ये पेट के बल था? जरा बाइबल की अर्थ पर गौर करें। बाइबल क्या कह रही है? वो शुरू से जो था रेंगने वाला जानवर ना था, वो इंसान से दूसरे दर्जे पर था। हजारों सालों से इंसान और हवान के दरमियान इस गुमशुदा कड़ी को जो है तलाश कर रही है, लेकिन वो कहां तक पहुंच सके? वो कहां तक पहुंच चुके हैं या पहुंच सके हैं? वो चंपेजी बंदर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वो बंदर से इंसान तक नहीं आ सके। ये हवान था। अब देखें वो इंसान किस कदर मुशाबा था। पहला गुनाह कहां पर हुआ था? जरा गौर करते जाएं। पहला गुनाह कहां पर हुआ था? पहला गुनाह आसमान पर हुआ था, क्योंकि लूसीफर ने जो थी हसद उसके अंदर आया था, उसने हसद किया था। हसद की वजह से उसे आसमान से निकाल दिया गया था, उसे जमीन पर पटक दिया गया था और उसी हसद को लेकर वो कहां पर आया है? वो कहां पर आया है? उसी हसद को लेकर वो बागे अदन के अंदर आया है। और आदम जो था, जरा गौर करते जाए, आदम जो था वो तो खुदा का बेटा था। खुदा ने उसे अपने हाथों से बनाया था। खुदा ने क्या किया था? उसे अपने हाथों से बनाया था। लेकिन यह बुराई, यह इस किस्म की रूह कहां से आई है? यह आदम में से नहीं आई। इसलिए जब उस इब्लीस को जिसने हसद किया था, वही हसद जो है वो किसके अंदर आया है? काइन के अंदर आया है। पहला हसद कौन था? लूसीफर था, जिसे आसमान से भटका गया। फिर वही हसद जो है किसके अंदर जाहिर हुआ? काइन के अंदर। यह इस तरह की रूह
से आई है, ये आदम से नहीं आई। बल्कि एक बात याद रखें, क्योंकि आदम जो था, जिसे खुदा ने अपने हाथों से बनाया था, जो कि खुदा का बेटा था, इस किस्म की रूह उसमें से नहीं आई, बल्कि यह इब्लीस से आई है। लेकिन एक बात याद रख लें, यही पर वो भेद है। लेकिन इसको वही जान सकेंगे जो इसको जानना चाहेंगे। लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं तो शैतान पर जो है लानत कब की गई? इससे पहले वो कोई रेंगने वाला कीड़ा नहीं था, बल्कि वो छुपाया था। और खुदा ने उस पर क्या की थी? लानत की थी और कहा था कि आज के बाद तू क्या करेगा? अपने पेट के बल चलेगा। ये कब हुआ? ये कब हुआ? जब गुनाह सरजद हो चुका था। और वही अब आप सोचेंगे कि यह गुनाह कैसे सरजद हुआ था। अब जरा आप गौर करते जाएं, क्योंकि वही हसद, वही हसद करने वाला, वही नाफरमान जिसे आसमान से पटका गया था, उसने, अगर आप पैदाइश की किताब 3 बाब निकाल के जरा देखें, उसकी पहली आयत पर गौर करें। दुनिया के अंदर सब जानवरों में से जो सबसे ज्यादा चालाक, होशियार, ज़हीन जानवर था, वो कौन सा था? अक्लमंद, बड़ा ज़हीन, बड़ा होशियार। तो वो किसके अंदर आया है? वो हसद, वो शैतान किसके अंदर आया है? वो इसी सांप के अंदर आया है। उसने जो दुनिया का ज़हीन, चालाक, होशियार जानवर है, उससे लिया है और उसके अंदर आया है। अब आप कहेंगे शैतान उसके अंदर कैसे आ गया? अगर आप मेरे साथ हवाला निकालना चाहें तो ये 2 कुरिन्थियों 11 बाब की 14 जरा पढ़ें, वहां पर क्या लिखा हुआ है। आज आप इन दोनों रूहों के बारे में जानें, ताकि आपको पता चल सके कि इनका आगाज कहां से हुआ था। इनका आगाज, जैसा कि मैं आपके आगे वजाहत करने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 तरह के क्या है, कुछ लोग खुदा की मोहर से मोहरबंद किए जा रहे हैं और जो खुदा की मोहर को, खुदा के रूह कुदस के बपतिस्मा को रद्द करते हैं, वो हवान के निशान के नीचे हैं। वो हवान का निशान ले चुके हैं। जी निकाल लिया जी, जरा पढ़े 14। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का हम शक्ल बना लेता है। जी, अगर शैतान जो है वो इस कदर खुदा के फरिश्तों की मानन, यानी नूरानी फरिश्ते का रूप भी जो है दार लेता है, तो फिर किसी ऐसे जानवर के अंदर आना उसके लिए क्या मुश्किल बात है। इसलिए कि आप शैतान की ताकत का अंदाजा कम लगाते हैं, जबकि शैतान बहुत कुछ करने की जो है वो भी ताकत रखता है। शैतान अगर नूरानी फरिश्ते का रूप धार लेता है तो फिर वो ऐसे जानवर के अंदर क्यों नहीं आ सकता? और वही उसके अंदर आया। और पहले हसद देखें, कौन था जमीन पर? काइन था। हसद का आगाज आसमान से हुआ, वो जमीन पर हसद लेकर आया। लेकिन फिर इस हसद का आगाज जो है हम देखते हैं काइन की जिंदगी से होता है, और वही जमीन पर पहला कातिल भी बन जाता है। पहला कातिल कौन था फिर जमीन पर? कौन था?
क्यों कत्ल किया उसने? इसकी वजह क्या है? हसद। किससे हसद किया? हाबिल से। वो सबसे पहला कातिल बन गया। देख लें, ये कातिल कहां से आ गया? इस किस्म की तमाम रूह कहां से आ गई है? आदम ऐसे उसके अंदर ये ना थी, ये शैतान से आई और उसी से आ सकती है। और यहीं पर उस पर निशान लगाया गया और वो खुदा के हजूर से निकल गया और कहां पर जाकर बसा? नूद के इलाका में। कहां पर जा बसा? नूद के इलाका में जा बसा। और वहां से उसने जाकर क्या की है? बीवी हासिल की है। इसी तरह आज कलीसिया जो है वो खुदा की हजूरी से निकल चुकी है और वो वही कुछ ले रही है जो कि उनकी मां उन्हें देना चाहती है, जो आज तंजीमें उनको दे रही हैं। लेकिन सेठ की जो नस्ल है वो कभी नूद के इलाका के अंदर नहीं गई। उसने खुदा के चुनाव को लिया है। मैं ये बात आपके आगे एक दफा क्लियर कर दूं, मुर्दों में से जी उठने का निशान क्या था? जब हाबिल को कत्ल कर दिया गया, जब हाबिल को कत्ल कर दिया गया तो खुदा ने उसके इब्स जो है आदम को एक और बेटा दिया। यह मुर्दों में से जी उठने का निशान था जो आज कलीसियाओं के ऊपर निशान है। यह मुर्दों में से जी उठने का निशान है। इस वक्त वो रूहुल कुदस की सूरत में अपनी कलीसिया के अंदर मौजूद है। कलीसिया के ऊपर यह निशान है रूहुल कुदस का, यह निशान है। और जो लोग रूहुल कुदस को रद्द करते हैं वो हवान का निशान ले चुके हैं। बाइबल के अंदर लिखा है पूरी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हवान के, किसके? लेकिन एक बात याद रखे, एक दफा खुदा के नबी ने, भाई विलियम ब्रैनम ने, जब वो अमेरिका के अंदर थे तो एक बहन ने उन्हें खत लिखा। उसने उससे कहा कि मैं एक अमेरिकी शहरी हूं, मैं जैसे मर्जी अपनी जिंदगी गुजार सकती हूं, मेरा मुल्क इन चीजों से मुझे नहीं रोकता, मैं जैसा मर्जी लिबास पहन सकती हूं। लेकिन जैसे ही भाई विलियम ब्रैनम ने उस खत को पढ़ा तो उसने कहा अगर यह बात है तो फिर मैं भी एक अमेरिकी शहरी हूं, मुझे भी सिगरेटें पीने का हक हासिल है, मुझे भी शराब पीने का हक हासिल है। इससे पता चलता है, जरा आ जाए फिर उसी बात पर, क्योंकि ये चीजें हमें कुर्बान करने की जरूरत है। अपने हकूक कुर्बान करने होंगे। अगर हम बड़े हैं तो फिर बड़ा बनने की जरूरत है। इससे पता चलता है। तो भाई ब्रैनम ने क्या कहा? उसने कहा इससे पता चलता है कि आप एक बकरी हैं। आप क्या है? एक बकरी हैं। और बकरी बाइबल के अंदर गुनाहगार को कहा गया है। वो भेड़ों को बकरियों से, बकरियां कौन है? गुनाहगार। ते भेड़ा कौन है? ईमानदार। वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा, अलग करेगा। यहां पर पता चलता है कि उसके रूह के ऊपर किस रूह का कब्जा है। हवान के वो कब्जा में है, उसके ऊपर हवान का निशान है। अगर हम देखते जाएं तो जब हाबिल ने, जब वो बरा लेकर चट्टान पर आया था, उस मजबा पर आया था, तो काइन भी आया था, नहीं आया था? काइन जो था वो भी आया था। और बाइबल मुकद्दस के अंदर उसका जो मजमा था हाबिल के मजमा से बहुत ज्यादा खूबसूरत था।
रहा था, जहां पर वो बड़े को ला रहा था, वहां पर कोई खूबसूरती नहीं थी। यही तो बात आज मैं कलीसिया को बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप ये ना देखें कि दूसरी बहन ने यह लिबास पहन रखा है तो मुझे भी इसकी तरह का पहनना चाहिए, दूसरी बहन ने इस तरह का ड्रेस पहन रखा है तो मुझे भी इसकी तरह का पहनना चाहिए ताकि मैं खूबसूरत नजर आऊं। तो फिर एक बात याद रखें, जिंदगी कहां पर थी? जिंदगी कहां पर थी? जिंदगी मुकाशवा के अंदर थी। अब वो दोनों शख्स कहां पर आए हैं? उन्होंने मजमा बनाया है, दोनों ने मजमा बनाया है। बाइबल के अंदर लिखा है वो इतनी करीब की मुशाबत रखते होंगे, अगर मुमकिन हो तो वो बरगजीदों को भी जो है गुमराह कर लेंगे। अब काइन ने भी इबादत की है, वो भी खूबसूरती को लाया है, हाबिल जो है बड़े को लाया है, लेकिन हाबिल के पास जो था वो मुकाशवा था। उसे पता था उस वक्त जो थी ये बाइबल लिखी नहीं गई थी, उस वक्त जो है ये तुरात की किताब जो है लिखी नहीं गई थी, बल्कि उस पर यह मुकाशवा अय्या किया गया था कि जिंदगी जो है वो खून के अंदर है, इसलिए वो बड़े को लाया है। हो सकता है उसके पास छुरी भी नहीं थी, हो सकता है उसके पास कोई बर्छी भी नहीं थी, हो सकता है उसने कोई बेल ले ली हो सकता है उसने कोई पत्थर ले लिया हो और उसने बड़े की गर्दन को काटना शुरू किया हो, और जैसे ही वो उसकी गर्दन को काट रहा था और उस मेमने ने जो है अपनी टांगे मारी होंगी, उस बड़े ने टांगे मारी होगी, लेकिन उसका कुछ खून जो है वो हाबिल पर भी गिरा होगा और उसका उठता हुआ धुआं कलवरी पर पहुंच गया है। 4000 साल के बाद उसका धुआं कहां पर आ गया? हाबिल को उसी मजमा पर मारा गया। यूहन्ना के खत के अंदर लिखा हुआ है, क्या है बच्चों? क्या करो? ओ यूहन्ना जो है वो खबरदार करता है, क्योंकि हालवे मसीह अब भी क्या कर रहा है? काम कर रहा है, किसी तरह किसी का फ्रेम में ना आना। ये ना समझे, हालवे मसीह उसी वक्त से काम कर रहा है, ये रूह उसी वक्त से काम कर रही है। ये मैं बाइबल में से साबित करूंगा। इसका आगाज पैदाइश से हुआ है, उन दोनों रूहों से हुआ है, और वहां पर हम देखते हैं उसके अंदर हसद आ गया और उसने हाबिल को कहां पर मारा? अगर आप इब्रानियों 11 बाब निकालें तो हाबिल की कुर्बानी की गवाही खुदा ने खुद दी है कि वो कैसी कुर्बानी थी। ये निकालिए जरा इब्रानियों 11 बाब, वहां से हम देखते हैं कि किस तरह खुदा ने जो है हाबिल की कुर्बानी की खुद गवाही दी है। जी जरा जल्दी कीजिए, निकालिए इब्रानियों 11 बाब। मिल गया? कोशिश करें, आप इन बातों पर आज गौर करें ताकि आपको पता चल सके। जी मिल गया? हाँ जी, इसकी 4 आयत पर गौर करें। लिखा, मान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। अब किसने गवाही दी है? खुदा ने उसकी जो है कुर्बानी की क्या की है? गवाही दी है। और सारी बात जो है मैंने आपके आगे पेश की है, सारी यीशु मसीह की जो कलीसिया है वो रूहानी मुकाशवा पर ही जो है तमीर की गई है। मत्ती 16:13 के अंदर भी गौर करें, वहां पर भी लिखा हुआ है। यह मुकाशवा था जो आसमान से जाहिर किया गया था कि यीशु मसीह कौन है। लिखा इब्तिदा में कलाम खुदा के, और कलाम ही खुदा था। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के, कलाम ही खुदा था।
और युति है, वो कहां पर था? वो गैर निजात याफ्ता था। वो जहन्नम से आया और जहन्नम में चला गया। दो रूहें देखते जाएं। अब यीशु भी वहीं पर है और यहूदा भी उसी जमात के अंदर है। दो रूहें इतनी करीब की मशाबत रखती होंगी, अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर ले। कैसे? यहूदा ने भी इबादत की थी, नहीं क्या था? मौजज़ात हुए थे। जब यीशु ने दो दो करके भेजा था तो वो भी उनमें शामिल था। लेकिन जब रूहुल कुदस की बारी आई तो क्या वो उसे हासिल कर सका? नहीं। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं इसी टॉपिक पर रहूंगा आज। दो रूहों पर ही, खुदा की मोहर और हवान का निशान। हवान का निशान कैसे हम हासिल करते हैं? पुराने वक्तों के अंदर मैं जरा एक बात को जरा पेश कर लूं, क्योंकि देख लें, वही धुआं वहां से उठता हुआ कहां पर आ गया है? कलवरी पर। वही बड़ा जिसे सलीब पर लटका दिया गया था। क्या बड़ा आगे से मज़ाहमत करता है? बड़े के पास ऊन होती है और वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। वो ये नहीं कहता मेरा ये हक है, अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। अब अगर आप गौर करें तो जरा नूह की कश्ती पर भी थोड़ा सा गौर कर लें। मैं चलता चलता इसे बयान कर रहा हूं। अगर इसमें काम को बयान करने लगूं तो हो सकता है 3 घंटे लग जाए इन्हीं दो रूहों के ऊपर। अब नूह के कश्ती के अंदर कौवा भी मौजूद है और कबूतरी भी मौजूद है। ऐसी बात है, रियाकार भी मौजूद है। कौवा रियाकार था, ऐसी बात है। और एक बात आज सुने, कौवा जो है वो क्या करता है? वो किसी मरे हुए घोड़े के ऊपर जाकर क्या करता है? आधा दिन तक वहां से वो गोश्त खाता रहेगा। फिर वो कबूतर के पास, जहां पर कबूतर खुराक खाता है, उसके साथ भी जाकर वो खाता रहेगा। लेकिन कबूतर जो है उसके अंदर जो है सुफरा नहीं होता, वो गोश्त को खाकर जो है हजम नहीं कर सकता, इससे उसकी मौत हो सकती है। यह बात के बारे में आज आप जाने, क्योंकि बर्रा कबूतर जो है वो क्या करता है? वो उसी खुराक को लेता है, वो मुर्दार को नहीं खाता। और इस कौवे और कबूतर के बारे में भी आज जाने। एक रियाकार है और एक रास्तबाज है। अब कबूतर को खुदा के रूह के साथ भी तशबीह दी गई है। अब वही कबूतरी जो कि कहां पर थी? उसी कश्ती के अंदर थी। जिस तरह खुदा की कलीसिया के अंदर गैर ईमानदार और एक ईमानदार मौजूद होते हैं, एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं। लेकिन एक बात याद रख लें, आज आप जितनी मर्जी मिशनों के अंदर चले जाएं, आप उन्हीं लोगों को जो है खुदा का रूह लेगा जो उसकी रूह की भूख और प्यास रखते हैं। कोई वहां पर मिशन नहीं जाएगी, कोई तंजीम वहां पर नहीं जाएगी, बल्कि वही लोग जाएंगे जो बर्रे के लहू से धुल चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। अब अगर हम गौर करें तो फिर आज नूह के इलाका के अंदर जब काइन गया था तो उसने बीवी कहां से ली थी? नूह के इलाका से। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये आज के जमाना पर बात पूरी उतरती है कि कलीसिया जो है वो खुदा की हजूरी से
निकल गई है और तंजीमों के अंदर अपने आप को शामिल करके वो चीजें ले रही है जो खुदा के कलाम के अंदर जो कि खुराक थी नहीं। इससे साबित होता है कि हम हवान के निशान के नीचे हैं। और यहां पर अगर हम गौर करें तो इसराइल के ऊपर, मोआब के ऊपर, तो जब इसराइली लोग सफर कर रहे थे तो जब उनका गुजर उनके मुल्क से होने वाला था मुआबियों में से, तो उन्होंने अपने भाई के हाथ यह कहला भेजा कि हम यहां से गुजरना चाहते हैं, हम अपने मुल्क के लिए सफर कर रहे हैं, तो अगर हमारे जानवर तेरा एक तिनका भी खाएंगे तो हम इसका मुआवजा देंगे, अगर कोई पानी पिएंगे तो उसका भी हम क्या करेंगे, मुआवजा देंगे। लेकिन उसने आगे से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और वहां पर अगर हम देखें तो विश्व में बिलाम आ गया। कौन आ गया? बिलाम। जब बिलाम वहां पर आ गया, बादशाह ने उससे बुलाया कि तू क्या कर, इन लोगों पर लानत कर। क्या कर? इन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये हर वक्त शिफा की बातें करते रहते हैं, ये हर वक्त ऐसी बातें करते रहते हैं जिनको मैं सुनना नहीं चाहता। अगर आप इन करीब की दोनों रूहों को देखना चाहते हैं तो फिर गौर करें, वही बिलाम, वही मोआबी। ये मोआबी कौन थे, किसी को पता है? ये मुआबी वो लोग थे, जरा सुन ले, लूत की बेटी में से जो पैदा हुए थे, ये मुआबी लोग थे। ये गलत बीवी थी, ये गलत बीवी थी। और उन्होंने क्या किया, इसराइल के ऊपर लानत करने के लिए बिलाम को बुला लिया है। और उन्होंने क्या किया, वो भी उसी खुदा की इबादत करते थे। उन्होंने भी 7 जो है कुर्बानियां खुदा के हजूर गुजरानी, उसी तरह इसराइल की तरह मजमे बनाए। जैसा कि यहां पर लिखा है कि वो इतनी करीब की मुशाबत रखते होंगे, अगर मुमकिन हो तो वो बरगजीदों को भी जो है गुमराह कर ले। जिस तरह कि अगर हम सिगरेट की एक डिब्बी के ऊपर देखते हैं तो एक तरफ हदायत लिखी होती है, ऐसी बात है, और दूसरे सिरे पर आग होती है। क्या होती है? ये क्या है? डॉक्टर बिली ग्राहम एक दफा कहते हैं कि अगर मुमकिन हो तो वो बरगजीदों को भी गुमराह कर ले, क्योंकि इससे इन चीजों की इतनी इश्तिहारबाजी की जाती है। ईमानदार भी गुमराह हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, वो लोग जिनके नाम बरा की किताब हयात में बना पेशतर आलम से पहले लिखे जा चुके हैं, वो कभी गुमराह ना होंगे, उनको कभी गुमराह नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुमराह वही लोग होंगे जो कि आज रूह कुदस को रद्द कर रहे हैं, जो आज फजल के पैगाम को रद्द कर रहे हैं। वही लोग, जैसा कि उन्होंने कहा था, तो फिर इसराइलियों पर गौर करें, जब वो वहां पर थे तो बिलाम आ गया। उन्होंने क्या किया है कि क्या कर, तू इस इन पर क्या कर, लानत कर। लेकिन क्या हुआ, वो भी तो उसी खुदा की इबादत कर रहे थे जिस तरह कायन कर रहा था। ऐसी बात है, उन्होंने भी कुर्बान गाहें बनाई, उन्होंने भी खुदा के हुजूर कुर्बानियां गुजरानी, लेकिन वो उस आग को देखने में नाकाम हो गए जो आग के सतून के अंदर उनके आगे आगे चलता था। वो उस बादशाह की ललकार को पहचानने में नाकाम हो गए। वही आग का सतून जो कि दुनिया के अंदर आज फिर दिखाई दिया है, जिसका बाइबल के अंदर जिक्र है, लोग उसे देखने में फिर नाकाम हो गए हैं, क्योंकि मकाशवा की किताब के अंदर लिखा है यीशु जो है 7वें जमाना के अंदर कहां पर खड़ा है, उसकी दस्तक क्या है, उसकी दस्तक जो है, उसकी आवाज है, वो
वसीला, अपने तौर तरीकों के वसीला उसे बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह दस्तक दे रहे हैं। उसकी दस्तक, उसकी आवाज है, वो बुला रहा है। आज उस आवाज के बारे में देखें। वो साके स्टोन को देखने में नाकाम हो गए हैं जो 1950 के अंदर इस जमीन पर फिर देखा गया। और यहां पर अगर आप गौर करें, तालियां शालियां दी अज आवाज नहीं की गल, सौ गए हो सारे या थक गए हो? जोरदार तालियां लगाई यीशु के नाम के लिए। मत्ती 24:24 के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, जरा मेरे साथ आए, एक और हवाला पर गौर करेंगे। हिजकिय्येल की किताब, उसका 9 बाब निकालिए। हमारा आज का जो टॉपिक है, जो ज्यादा जोर है वो इन दो रूहों पर है कि इसका आगाज कहां से हुआ है? बाग एदन से। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अपने वक्त पर ही इस मैसेज को खत्म कर दूं, आगे ना जाएं। जी निकाल लिया। यहां पर लिखा हुआ है, उसकी 2 आयत से पढ़ते हैं। और देखो 6 मर्द ऊपर के फाटक की राह से जो शमाल की तरफ है चले आए, और हर एक मर्द के हाथ में उसका खूरेज हथियार था, और उनके दरमियान एक आदमी कतानी लिबास पहने था, और उसकी कमर पर लिखने की अदवात थी। यह कौन था? हवाला निकाल लिया, अभी तक हवाले नहीं मिला। क्या बात है, सरगर्म हो। जी निकाल लिए। 9 बाब, उसकी 2 आयत है, मैंने आयत पढ़ी है, फिर सुने। लिखा हुआ है, और देखो 6 मर्द ऊपर के फाटक की राह से जो शमाल की तरफ है चले आए, और हर एक मर्द के हाथ में उसका खूरेज हथियार था, और उनके दरमियान एक आदमी कतानी लिबास पहने था, और उसकी कमर पर लिखने की। ये कौन था? जरा गौर करें, कौन था? ये रूहुल कुद्दस था, जो निशान करता है। ये निशान था, कहां पर है? यीशु मसीह से मत्ती 24 के अंदर ही जिक्र मिलता है हमें। जब उन्होंने सवाल पूछे हैं तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जो कोई यहूदिया में हो वो क्या करे? जरा हवाला पढ़ेंगे, इस पर भी गौर करेंगे। ये हवाला जरा पढ़ लें एक दफा, फिर आगे चलते हैं उसी की तरफ। लिखा हुआ है, सो वो अंदर गए और पीतल के मजमा के पास खड़े हुए, और इसराइल के खुदा का जलाल करूबियों पर से जिस पर वो था उठकर घर के आस्थाना पर गया, और उसने उस मर्द को जो कतानी लिबास पहने था और जिसके पास लिखने की दवात थी पुकारा, और खुदावंद ने उसे फरमाया कि शहर के दरमियान से, हाँ यरूशलेम के बीच से गुजरो, और उन लोगों की पेशानी पर जो उन सब नफरती कामों के सबब से जो उसके दरमियान किए जाते हैं आहे मारते रोते हैं निशान कर दे। और उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से फरमाया कि उसके पीछे पीछे शहर में से गुजर करो और मारो, तुम्हारी आंखें रियायत ना करें और तुम रहम ना करो। तुम बूढ़ों और जवानों और लड़कियों और नन्हे बच्चों औरतों को बिल्कुल मार डालो, लेकिन जिन पर निशान है उनमें से किसी के पास ना जाओ, मेरे मकदस से शुरू करो। तब उन्होंने उनके बुजुर्गों से जो हैकल के सामने थे शुरू किया, और उसने उनको फरमाया कि हैकल को ना पाक करो और मकतूलों से सेनों को भर दो, चलो बाहर निकलो। सो वो निकल गए और शहर में कत्ल करने लगे।
जी जरा मत्ती छवि में आए। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। मत्ती छवि बाब, जी इसकी 3 आयत से, जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उसके शागिर्दों ने लग उसके पास आकर कहा कि हमको बता ये बातें कब होंगी, तेरे आने और दुनिया के आखिर का होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। तुम लड़ाइयां और लड़ाइयां की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको आजाद देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातर सब कौमें तुमसे दावत रखेंगी, और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से दावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत है, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। तब जो है क्या होगा, खात्मा होगा। और आगे लिखा, पास जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को, जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ, मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हो वो कहां पर भाग जाएं, पहाड़ों पर भाग जाएं। जो कोठे पर हो वो अपने घर का नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हो। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े। अब यह बात है, यीशु मसीह ने क्या कहा, जो यहूदिया में हो वो क्या करें, पहाड़ों पर भाग जाएं। क्यों? वही यीशु मसीह, वही उनका मसीहा। यह बात आलमगीर नहीं थी, यह पूरी दुनिया के लिए नहीं थी, बल्कि यह यहूदी लोगों के लिए थी, यह यहूदिया के लिए थी। यीशु मसीह के शागिर्दों को जो था इस यीशु की बात के बारे में पता था। जब 70 के अंदर जनरल तीतस ने यरूशलेम को घेर लिया, तो शागिर्दों को यीशु मसीह की वो बात याद थी। यीशु मसीह ने क्या कहा था, जो यहूदिया में हो वो क्या करे, वो पहाड़ों पर भाग जाए और दुआ करो कि तुम्हें जाड़ों में भागना ना पड़े या सब्बत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि सब्बत के दिन उस शहर के दरवाजे क्या होते थे, बंद होते थे। यह बात उस इलाका के लिए थी। वो पीछे इसकी 9 बाब के अंदर जो हमने अभी हवाला पढ़ा है, इसका स्वभाव क्या था। उन्होंने यीशु मसीह को, जो उनका मसीहा था, जब वो जमीन पर मौजज़ात करता था तो वो उसे क्या कहते थे, वो उसे किस नाम से पुकारते थे। वो कहते थे ये टेलीपैथी इस्तेमाल करता है, ये बासबूल की मदद से जो है ये मौजज़ात करता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था, इब्ने आदम के बारे में जो कुछ कहते हो तुम्हें माफ किया जाएगा, लेकिन जब रूहुल कुद्स के बारे में कोई बात करेगा तो उसे माफी ना मिलेगी। लेकिन क्या हुआ, अब उस दरवात वाले शख्स को देखिए, हिजकिय्याह 9 बाब के अंदर वो कहां से गुजर रहा है। यही है जब पहली कलीसिया जमाना के अंदर जिनके ऊपर खुदा के रूहुल कुद्स की मोहर थी। मोहर एक मलकियत को ज़ाहिर करती है। अगर मैं यहां पर कोई लेटर लिखता हूं तो मेरी एक स्टैंप है, मैं पास्टर हूं, मेरी स्टैंप उस पैड के ऊपर लगा दी जाए, दुनिया के जिस मर्जी कोने के अंदर आप चले जाएं, वो स्टैंप जो है साबित करेगी कि यह किस खादम की स्टैंप है, यह किस खादम का जो है कागज है। इसी तरह खुदा के जो मोहर है, खुदा के रूहुल कुद्स का जो निशान है, यह किन लोगों के ऊपर था, यह यीशु मसीह के रसूलों के ऊपर था, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया था। रूहुल कुद्स जमीन
निशान उनके ऊपर था जिनके ऊपर यह निशान था, उनके ऊपर उनके बारे में कहा गया था उनमें से किसी को कुछ मत कहना, क्योंकि निशान कहां पर था? उनके ऊपर निशान किस चीज का था? खुदा के रूह कुदस का था। वो खुदा के लोग थे, लेकिन वही यहूदी लोग जिनके लिए खुदा खुद लड़ता था, यहोवा जो उनके लिए जंग करता था, पुराने अहदनामा के अंदर सारे यहूदी जो है वो खुदा की हैकल के अंदर चले गए। उन्होंने कहा कि अब इन फौजों से हमारा खुदा जो कि अजीम यहोवा है, जो फौजों का रब है, हमारी तरफ से जो है इन फौजों को निस्तो नबूद करेगा। लेकिन वो इस बात को भूल चुके थे, क्योंकि उन्होंने उसी रूह कुदस को क्या कहा था जो यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर आकर मौजज़ात करता था। बस भूल क्या कहा था? ठट्ठों में उड़ाया गया उसके रसूलों को, जो लोग हर जमानों में दुआ करते थे, जो लोग रूह कुदस के बपतिस्मा से ममूर थे, उनको ठट्ठों में उड़ाया गया। इसका स्वरूप क्या था? वो सब जो है कहां पर चले गए हैं? यहूदी लोग 70 के अंदर की बात कर रहा हूं। जनरल तीतस ने जब हमला किया, सारे यहूदी हैकल के अंदर आ गए हैं, और वहां पर क्या हुआ है? जनरल तीतस ने वहां पर लिखा कि इतनी खूनरेजी की, जितने सब हैकल के अंदर थे सबको मार दिया गया। जनरल तीतस ने यह हमला किया था, लेकिन यीशु मसीह के शागिर्दों को उसके कलाम को रद्द कर रहे हैं। वो हवान का निशान ले चुके हैं। खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट इसी जगह से हम शुरू करेंगे और इसके बारे में आगे बयान करेंगे कि खुदा की मोहर क्या है और हवान का निशान क्या है। आज मैंने ज्यादा जोर दिया है खुदा की मोहर पर कि निशान कहां पर है। यह बागे अदन से शुरू होता है निशान, और ये एंड तक मकाशफा की किताब तक जाता है, खुदा की मोहर और हवान का निशान। मैं चाहता हूं कि जितने लोग भी आज इस पैगाम को सुन रहे हैं, उनके लिए भी मैं ये बात कहना चाहता हूं, खुदा के कलाम के साथ खड़े हों, खुदा के कलाम की पैरवाई करें। अगर आप तंजीमों की पैरवाई करेंगे, अगर आप मिशनों की पैरवाई करेंगे, तो आप हवान के निशान को लेंगे। अगर आप खुदा के कलाम की पैरवाई करेंगे तो आप महफूज रहेंगे, आप कलाम के साथ खड़े होंगे, इधर उधर की बातों को मत लें। मैं चाहता हूं कि आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। वसीला हमारी जिंदगी के ऊपर खुदा जाहिर किया जाता है। खुदावन, एक दफा तेरे बंदा विलियम ब्रैनम ने खुदावन खुदा एक बरे को लिया, और जब वो गरम गरम लोहा उसके बदन पर लगाता तो वो बरा टांगे मारता, चीखता, चलाता, लेकिन जब उसे छोड़ दिया जाता तो वह बड़ी तेजी से भागता। तो प्यार से भरे खुदा, इससे साबित हो जाता था क्या वो जिंदगी भर किसकी मलकियत है। इसी तरह खुदावन, आज जो लोग खुदावन तेरी हाज़ुरी में तो इससे तेरे पाक रूह कुदस की आरजू रखते हैं, तो खुदावन खुदा ने अपने पाक रूह कुदस से भर, उन्हें महमूर कर, अपने लोगों की आंखों को खोल, ताकि वो इस हवान के निशान को और खुदावन तेरे पाक रूह कुदस की मोहर के बारे में जान सकें। क्योंकि खुदावन तेरे पाक रूह कुदस को रद्द करना ही हवान का निशान लेना है। और खुदावन, हम कभी भी ऐसा ना करें जिस तरह के खुदावन खुदा आज दुनिया के अंदर, जिस तरह के खुदावन खुदा काइन एक बुनियाद परस्त था, इसी तरह आज दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे बुनियाद परस्त हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि वो कहां पर खड़े हैं, लेकिन उनके पास ईमान नहीं। लेकिन खुदावन, जो लोग इस दुनिया के अंदर पेंतिकास्टल हैं, जो कि खुदावन तेरे पाक रूह कुदस की आग से भरे हुए हैं, तो प्यार से भरे खुदा,
अगर वो तेरे कलाम की सच्चाई को, खुदावन तेरे उस मकाशवा को जो कि खुदावन तूने आखिरी जमाना के अंदर अपने नबी को खड़ा किया और उन भेदों को आया किया जो कि इससे पहले कि खुदावन वो भेद खुदावन किताब के अंदर मोहर बंद किए गए थे और आखिरी जमाना के अंदर वो भेद आया किए गए हैं। तो प्यार से भरे खुदा अपने लोगों को, जहनों को खुदावन खोल, ये मकाशवा उनकी जिंदगी के अंदर अता कर ताकि वो इस मकाशवा के बारे में जान सकें। दुनिया के अंदर जितने लोग भी खुदावन इस पैगाम को सुनते हैं, इन बातों को सुनते हैं, खुदावन खुदा उन्हें बड़ी बरकत दे ताकि वो उस हवान के निशान से बच सकें, क्योंकि हवान का जो एक निशान है खुदावन खुदा वो भी एक बड़ा मजहबी है और खुदावन खुदा वो पूरी कलीसियाओं को अपनी तरफ रागब कर रहा है ताकि हम सब एक हैं। लेकिन खुदावन जो ही वो ऐसा करेंगे तो खुदावन वही हवान उनके सामने आ जाएगा। प्यार से भरे खुदा आज के कलाम के वसीला हम सबको बड़ी बरकत दे। अगर कोई बीमारी की हालत में है, दुख की हालत में है, परेशानी की हालत में है, तो प्यार से भरे खुदा उन सब लोगों के लिए दुआ करता हूं, उन सब लोगों को अपनी मुहाफजत में रख, यीशु मसीह के नाम से आमीन।